नमस्कार विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट थर्ड की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे प्रबंध लेखांकन की प्रकृति या विशेषताएं और प्रबंध लेखांकन की तकनीकें। पहले अपन पढ़ेंगे प्रबंध लेखांकन की प्रकृति एवं विशेषताएं। प्रबंध लेखांकन अनेक वित्तीय और गैर वित्तीय प्रणालियों, विधियों, तकनीकों, पद्धतियों, प्रारूपों आदि को सम्मिलित करता है। इस प्रकार इसको समन्वित लेखा पद्धति भी कहते हैं। अग्रलिखित विशेषताओं के आधार पर अपन प्रबंध लेखांकन की प्रकृति के बारे में जानेंगे। प्रबंध लेखांकन भविष्य से संबंधित है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज रिलेटेड विथ फ्यूचर, क्योंकि प्रबंध लेखांकन में भावी योजनाओं से संबंधित पूर्वानुमान तैयार किए जाते हैं एवं तैयार पूर्वानुमानों को वास्तविक परिणामों से तुलना की जाती है। इससे प्रबंध प्रणाली को प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है। प्रबंधकीय कार्यों को कुशलतापूर्वक संचालन के लिए उपलब्ध करवाई गई भावी सूचनाओं, भावी योजनाओं को ध्यान में रखकर उपलब्ध कराई जाती है, जिन्हीं के आधार पर भविष्य से संबंधित निर्णय किए जाते हैं। अतः प्रबंध लेखांकन भविष्य से अधिक संबंधित होता है। दूसरी विशेषता है प्रबंध लेखांकन की। प्रबंध लेखांकन एक चयनात्मक प्रकृति है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ऑफ ए सिलेक्टिव नेचर। प्रबंध लेखांकन चयनात्मक प्रकृति का इसलिए है क्योंकि इसमें विभिन्न वैकल्पिक एवं समान प्रकृति की योजनाओं का विश्लेषण किया जाता है एवं उनमें तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, और जो विधि सबसे लाभप्रद या सबसे सर्वश्रेष्ठ होती है उसी विधि का चयन किया जाता है। इस प्रकार सूचनाओं को प्रस्तुतिकरण के संबंध में प्रबंध के सामने प्रस्तुत किया जाता है, और जो सूचना सबसे महत्वपूर्ण होती है उसी सूचना का चयन किया जाता है। प्रबंध लेखांकन में प्रत्येक कदम पर सूचनाओं का चयन होता है, इसलिए प्रबंध लेखांकन एक चयनात्मक प्रकृति का है। अनिश्चित प्रकृति के नियम, लॉज अनसर्टेन नेचर। इसमें प्रबंध लेखांकन में तीसरी विशेषता यह है कि प्रबंध लेखांकन में प्रयोग किए जाने वाले नियम अनिश्चित होते हैं, इसलिए यह अनिश्चित प्रकृति का होता है। क्योंकि प्रबंध लेखांकन का कार्य प्रबंधकीय कुशलता में वृद्धि करना होता है, इसलिए प्रबंधक सामान्य स्वीकृत नियमों से भिन्न नियमों का भी उपयोग कर सकता है तथा प्रस्तुतिकरण में अपने अनुभव, ज्ञान व तर्क बुद्धि व अन्य शक्तियों का भी उपयोग कर सकता है। इसलिए प्रबंधकीय कुशलता की वृद्धि करने के लिए सामान्य नियमों के अलावा अन्य नियमों का भी प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसमें नियम अनिश्चित होते हैं और यह निर्णय की आवश्यकता के अनुसार नियम फिक्स किए जाते हैं, तो निर्णय की आवश्यकताओं पर ही नियम निर्भर करते हैं। इस प्रकार प्रबंध लेखांकन में अनिश्चित नियम होते हैं। तथ्य प्रस्तुतिकरण तथा निर्णय नहीं। प्रबंध लेखांकन की चौथी विशेषता है कि इसमें तथ्यों का प्रस्तुतिकरण होता है, तो लेखापाल खुद निर्णय नहीं लेता है। प्रबंध लेखापाल प्रभावपूर्ण निर्णय लेने के लिए आवश्यक तथ्य जुटाता है, उनको प्रबंधकों के सामने प्रस्तुत करता है। प्रबंध लेखापाल का खुद का कार्य नहीं है कि वह उन सूचनाओं के आधार पर निर्णय ले सके। प्रबंधक का कार्य है कि वह उपलब्ध सूचनाओं में से सर्वश्रेष्ठ सूचना का चयन करे और वह अपने निर्णय ले सके। लेखापाल प्रबंधकों को निर्णय लेने के लिए केवल सहायता प्रदान करते हैं, इसलिए प्रबंध लेखापाल स्वयं निर्णय नहीं ले सकते, केवल सूचनाएं उपलब्ध या तथ्य प्रस्तुत प्रबंध के सामने तथ्य प्रस्तुत करते हैं। पांचवी विशेषता है प्रबंध लेखांकन की कारण, परिणाम एवं विश्लेषण।
केस एंड इट्स इफेक्ट एनालिसिस। प्रबंध लेखांकन में केवल यह देखा जाता है कि क्या हुआ है, वरना यह ज्ञात किया जाता है कि परिणाम विशेष किन किन कारणों से प्रभावित हुआ है। जैसे अपन देखते हैं वित्तीय लेखांकन में केवल यह देखा जाता है कि संस्था को लाभ या हानि हुई है, लेकिन प्रबंध लेखांकन में यह देखा जाता है कि उस संस्था को हुआ लाभ व हानि किन कारणों से प्रभावित हो रहा है। इसलिए इसमें कारण व परिणामों का भी अध्ययन किया जाता है। प्रबंध लेखांकन की विशेषता है लागत तत्वों की प्रकृति विश्लेषण पर बल दिया जाता है। इन्फ्लुएंस इज प्लेस्ड ऑन द स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ द नेचर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। प्रबंध लेखांकन में लागत तत्वों के विश्लेषण अध्ययन पर अधिक महत्व दिया जाता है। इसमें संपूर्ण लागत के कई तत्व जैसे स्थायी लागत, परिवर्तनशील लागत, अर्ध स्थायी लागतों में भी बांटा जाता है। यह है प्रबंध लेखांकन की अगली विशेषता है सेवा कार्य की। प्रबंध लेखांकन एक सर्विस फंक्शन है। प्रबंध लेखांकन एक सेवा कार्य है जिसके द्वारा प्रबंधकों को उपक्रम की नीतियों निर्धारण करने एवं विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सहायता आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध करवाता है। प्रबंध लेखापाल प्रबंधकों को सूचनाएं उपलब्ध करवाता है एवं शीघ्र सूचनाओं के आधार पर प्रबंधक द्वारा निर्णय लिया जाता है। इसलिए प्रबंध लेखांकन एक सर्विस फंक्शन है। समन्वित पद्धति। प्रबंध लेखांकन की एक यह विशेषता है कि यह एक समन्वित पद्धति है, मतलब इंटीग्रेटेड सिस्टम है। प्रबंध लेखांकन इसमें प्रबंध लेखांकन समन्वित पद्धति इसलिए कहा गया है कि इसमें अनेक विधियों को जैसे प्रविधियों, प्रणालियों, ग्राफों आदि को सम्मिलित किया गया है। इसमें बजट प्रणाली को, सामग्री नियंत्रण को, अर्थशास्त्र को, मनोविज्ञान को एवं आदि विषयों के व्यवहारिक ज्ञान को भी सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार अनेक पद्धतियों को सम्मिलित करने के कारण इसको प्रबंध लेखांकन को इंटीग्रेटेड सिस्टम कहा गया है। इसकी प्रबंध लेखांकन की अगली विशेषता है विकासमान विषय की डेवलपिंग सब्जेक्ट, क्योंकि प्रबंध लेखांकन का विकास पिछले 50 वर्षों के में हुआ है। आज भी निरंतर इसमें नई नई तकनीकों का, नई नई पद्धतियों का, नई नई प्रणालियों का विकास हो रहा है। इसलिए आज भी इसमें विकास मान विषय है, क्योंकि इसमें अनेक पद्धतियाँ विकसित की जा रही है जो निरंतर बढ़ रही है। इसकी अगली विशेषता है पेशे के रूप में विकास की ओर। प्रबंध लेखांकन को एक पेशे के रूप में माना गया है जिसका विकास अनेक संस्थाओं द्वारा किया जाता है। इसमें संस्था है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया प्रमुख है। जो संस्थाएं इसको आज भी विकास के पेशे के रूप में विकसित कर रही है। इस प्रकार अपन ने पढ़ा प्रबंध लेखांकन की विशेषताएं। प्रबंध लेखांकन की अनेक विशेषताओं को ध्यान में रखकर इसकी प्रकृति को निर्धारित किया गया है कि प्रबंध लेखांकन किस प्रकार का है। इसी प्रकार अपन पढ़ेंगे प्रबंध लेखांकन के यंत्र या एवं तकनीकी टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। प्रबंध लेखांकन में अनेक पद्धतियों या प्रणालियों या तकनीकों को सम्मिलित किया गया है, जिनमें प्रबंध लेखांकन में प्रबंधकीय कार्यों का कुशलतापूर्वक संचालन हो सके एवं संस्था अपने भावी निर्णयों में अपना अच्छा निर्णय ले सके। इसके लिए उन्होंने प्रबंध लेखांकन अनेक यंत्रों, तकनीकों एवं पद्धतियों का प्रयोग करता है जो निम्नानुसार है। पहला है वित्तीय नियोजन। वित्तीय नियोजन में प्रबंध लेखांकन की एक महत्वपूर्ण तकनीकी है जिसमें वह संस्था की कुल पूंजी का फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या किया जाता है, संस्था की कुल पूंजी का पूरा अनुमान लगाया जाता है कि संस्था की पूंजी किन किन स्रोतों में बटी हुई है या संस्था को कितनी पूंजी है जो कहाँ
बटी हुई है। जैसे इसमें निर्धारित किया जाता है कि व्यवसाय में वित्त पूर्ति के साधन कौन कौन से हैं तथा व्यवसाय के अंश पूंजी में जैसे पूर्वाधिकार अंश व सामान्य अंशों का अनुपात क्या है, संस्था में अल्पकालीन व दीर्घकालीन पूंजी का कितनी है, ऋणों पर निर्भर है, एवं ऋण पूंजी एवं स्वामी पूंजी का अनुपात क्या है, एवं व्यवसाय की साख एवं छूट संबंधी नीतियाँ क्या है। इस प्रकार एक सफल प्रबंध लेखांकन नियोजन वित्तीय नियोजन का प्रयोग करता है। दूसरा वित्तीय लेखांकन एवं वित्तीय विश्लेषण। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एनालिसिस भी एक प्रबंध लेखांकन की महत्वपूर्ण तकनीकी है, जिसमें वित्तीय लेखांकन में क्या होता है कि प्रारंभ दिन प्रतिदिन के लेन देनों का लेखा किया जाता है, उनकी खतौनी की जाती है, तलपट तैयार किए जाते हैं एवं संस्था के लाभ हानि ज्ञात किए जाते हैं। निश्चित तिथि को व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का पता लगाया जाता है। वित्तीय लेखाविधि के माध्यम से तैयार किए गए वित्तीय विवरणों का प्रबंध लेखांकन का प्रमुख अंग एवं आधारशील माना गया है। प्रबंधकीय लेखांकन पद्धति में वित्तीय लेखांकन एवं वित्तीय विश्लेषण का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि प्रबंधकीय लेखांकन में प्रबंधक वित्तीय लेखों से व अन्य स्रोतों से ही अपने सूचनाएं प्राप्त करता है, जिनका उपयोग वे प्रबंधकीय कार्यों के कुशलतापूर्वक संचालन के लिए करता है। ऐतिहासिक लागत लेखांकन हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत भी उन लेखांकन पद्धतियों को सम्मिलित किया गया है जिनके आधार पर उत्पादन संबंधित वास्तविक व्ययों का विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करके लिखा जाता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से लागत लेखांकन की आधारभूत पद्धतियों में जो कार्य लागत लेखांकन एवं प्रोसेस प्रक्रिया लागत लेखांकन को सम्मिलित किया गया था, लेकिन आधुनिक समय में अनेक पद्धतियों का विकास होने के कारण आज ऐतिहासिक लागत लेखांकन में प्रमाप लेखांकन को, बजटरी नियंत्रण को, मार्जिनल कॉस्टिंग को, डिसीजन मेकिंग को भी सम्मिलित किया गया है। लागत लेखा पद्धति की विभिन्न रीतियों का ज्ञान नहीं होने पर प्रबंध लेखांकन अपने प्रबंधकीय कार्यों का कुशलतापूर्वक संचालन नहीं कर सकता। इस प्रकार प्रबंध लेखांकन की अगली तकनीकी है मानक या प्रमाप लागत लेखांकन। मानक या प्रमाप लागत लेखांकन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी प्रबंध लेखांकन की एक महत्वपूर्ण तकनीकी है, जिसके आधार पर किसी कार्य या प्रक्रिया की लागत, औसत कुशलता या भूतकालीन समूहों के विश्लेषण के आधार पर पहले उसके आधार निश्चित किए जाते हैं। इन्हीं आधारों को प्रमाप कहते हैं। वास्तविक परिणामों या लागतों की तुलना प्रमाप लागत से की जाती है। तुलना करके यह ज्ञात किया जाता है कि वास्तविक परिणामों को प्राप्त करने के लिए लागत में किस प्रकार परिवर्तन किया जा सकता है। व्यवसायिक कार्यों उनकी लागतों पर नियंत्रण के लिए मानक लागत लेखांकन एक विशेष महत्व है। इसलिए प्रबंध लेखांकन में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आगे है बजटरी नियंत्रण या पूर्वानुमान। बजटरी कंट्रोल एंड फोरकास्टिंग। बजट नियंत्रण प्रबंधकीय नियंत्रण की एक ऐसी तकनीकी है जिसमें भावी योजनाओं, संस्था की नीतियों एवं भावी योजनाओं की मौद्रिक रूप में व्यक्त किया जाता है। बजट तैयार किए जाते हैं तथा उन बजटों को वास्तविक परिणामों के आधार पर तुलना करके निर्णय लिया जाता है। समय समय पर प्रत्येक विभाग अपने विभाग से संबंधित कार्यात्मक विवरण एवं प्रतिवेदन तैयार करते हैं। इस प्रकार बजटरी नियंत्रण एवं पूर्वानुमान भी प्रबंध लेखांकन की एक महत्वपूर्ण तकनीकी मानी जाती है। सीमांत लागत लेखांकन मार्जिनल कॉस्टिंग एक ऐसी तकनीकी है जिसमें लागत को सीमांत, परिवर्तनशील लागत व स्थायी वर्गों में विभक्त किया गया है। लागत लेखांकन की परंपरागत प्रणाली के आधार पर स्थायी लागतों को उपयोगी केंद्रों के संबंध में अलग अलग
अलग संबंध कर दिया गया, लेकिन सीमांत लागत विधि में स्थायी लागतों को उसी अवधि के अनुसार बांटा गया है। इस प्रकार लागत लेखांकन में लागत मात्रा लाभ का विश्लेषण कर सर्वाधिक लाभदायक उत्पादन स्तर का निर्धारण किया जाता है। अल्पकालीन संस्था की उत्पादन क्षमता का भी को समुचित उपयोग करके ये विधि अत्यधिक उपयोगी होती है। मतलब अल्पकालीन संस्था की उत्पादन क्षमता का समुचित उपयोग करने के लिए यह सीमांत लागत विधि अधिक उपयोगी मानी गई है। डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेखांकन भी प्रबंध लेखांकन की एक महत्वपूर्ण तकनीकी है। निर्णय से आशय है कि प्रबंध के सामने बहुत सारे विकल्प होते हैं, उनमें से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करें जिससे संस्था को सर्वाधिक लाभ हो एवं संस्था के कार्यों का कुशलतापूर्वक संचालन किया जा सके। सभी विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना ही है डिसीजन मेकिंग, मतलब डिसीजन अकाउंटिंग। इस बात का निश्चय कर और सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव किया जाता है। निश्चित करने के पश्चात न्यूनतम लागत अधिकतम लागत का निर्धारण करने के बाद जो सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन होगा उसका सिलेक्शन किया जाएगा और उसी को अपन कहते हैं निर्णय अकाउंटिंग। नियंत्रण लेखांकन वैसे कोई लेखा विधि या प्रणाली नहीं है, लेकिन इसमें क्षेत्र जिसमें प्रबंध लेखांकन विभिन्न स्तरों पर लागतों प्रबंधकों एवं सुपरवाइजरों से उपयोगी सूचनाएं प्राप्त करता है एवं तथ्यों का विश्लेषण करता है, निर्वचन करता है, प्रस्तुतिकरण करके अपने ज्ञान, प्रतिभा व सूक्ष्म बुद्धि का परिचय दे सकते हैं। साधारणतः लागत परमाप लागत लेखांकन व बजटरी नियंत्रण दोनों अपने ढंग से तथा विचरण के विश्लेषण में प्रतिवेदन विवरण से परिणात्मक क्रियाओं द्वारा लागतों, क्रियाओं एवं कार्यकलापों का निर्णय रखने का कार्य करते हैं। इस प्रकार रिवैल्यूएशन पुनर्मूल्यांकन लेखांकन, रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग पुनर्मूल्यांकन लेखांकन में प्रतिस्थापन मूल्य लेखांकन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या आता है, स्थायी संपत्तियों को उसके पुनर् प्रतिस्थापित मूल्य पर लिया जाता है। लेखांकन की इस विधि में स्थायी संपत्तियों को लेखा प्रतिस्थापन मूल्य रिप्लेसमेंट वैल्यू पर किया जाता है। ऐतिहासिक लागत को ध्यान में नहीं रखा जाता है। इस विधि का उद्देश्य यह विश्वास है कि संस्था की पूंजी पूर्णतः सुरक्षित है, क्योंकि संस्था की मूल्यों में परिवर्तन का प्रभाव स्थायी संपत्तियों के संबंध में लेखा पुस्तकों में समायोजित कर लिया गया है, जिससे संस्था के शुद्ध लाभ या हानि ज्ञात होते हैं। अब है उत्तरदायित्व लेखांकन, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। उत्तरदायित्व लेखांकन भी प्रबंध लेखांकन की एक तकनीकी है, जिसमें प्रबंधकों या कर्मचारियों को उनके कार्य के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। उत्तरदायित्व लेखांकन में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व पर अधिक बल दिया जाता है, जबकि नियंत्रण लेखांकन में समस्त संस्था के कार्यों पर नियंत्रण किया जाता है। उत्तरदायित्व लेखांकन में मानव कार्यों को ध्यान दिया जाता है, लेकिन नियंत्रण लेखांकन में सामग्री नियंत्रण, मशीन, संस्था के प्रत्येक कार्यों पर ध्यान दिया जाता है। इसलिए उत्तरदायित्व लेखांकन का क्षेत्र संकुचित है, जबकि नियंत्रण लेखांकन का क्षेत्र व्यापक है। उत्तरदायित्व लेखांकन की सफलता के लिए लक्ष्य निर्धारित करना, तथ्य कार्यों की व्यवस्थित योजना बनाना तथा कर्मचारियों में कार्यों व अधिकारों का विभाजन करना है। इस प्रकार उत्तरदायित्व लेखांकन को प्रबंध लेखांकन की तकनीकी माना गया है। परिणात्मक विधियाँ, क्वांटिटेटिव मेथड। आधुनिक समय में परिणात्मक विधियों का प्रयोग लेखांकन में पर्याप्त मात्रा में होने लगा है, जिसमें अपन रिग्रेशन विश्लेषण, एनालिसिस, प्रतिगमन विश्लेषण, कोरिलेशन, सहसंबंध विश्लेषण और टाइम सीरीज एनालिसिस, स्टैंडर्ड डिवीजन, किस्म क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक्स, सिस्टम एनालिसिस आदि को सम्मिलित किया गया है। टैक्स अकाउंटिंग, कर लेखांकन तकनीकी भी प्रबंध लेखांकन की एक
तकनीकी है जिसमें कर का निर्धारण करना एवं कर का समय पर भुगतान करना सम्मिलित किया गया है। बहुत से करों का अग्रिम भुगतान भी इसमें सम्मिलित है। प्रबंध सूचना प्रणाली रिपोर्टिंग, प्रबंध लेखापाल को विभिन्न स्तरों पर प्रतिवेदन तैयार किए जाते हैं जिनकी सहायता से वे प्रबंधकीय कार्यों में निर्णय ले सकते हैं। ऑडिटिंग, अंकेक्षण भी प्रबंध लेखांकन की एक तकनीकी है। प्रबंध लेखांकन को में अंकेक्षण का महत्वपूर्ण योगदान है। अंकेक्षण को प्रमुखतः वित्तीय अंकेक्षण, लागत अंकेक्षण एवं कर अंकेक्षण, प्रबंध अंकेक्षण में विभाजित किया गया। लागत अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य लागत लेखों की जांच करना है, जबकि प्रबंध अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य प्रबंध के कार्यकुशलता में वृद्धि करना है। अतः प्रबंध अंकेक्षण व प्रबंध लेखांकन का उद्देश्य एक समान ही है, क्योंकि प्रबंध लेखांकन का महत्वपूर्ण उद्देश्य ये माना गया है कि वित्तीय लेखांकनों से या अन्य स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं को प्रबंधकीय कार्यों में इस प्रकार यूज किया जाए जिससे कि प्रबंधकीय कार्यों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जा सके। इस प्रकार आज हमने अध्ययन किया प्रबंधकीय लेखांकन की प्रकृति एवं उसमें प्रबंधकीय लेखांकन के तकनीकों का। थैंक यू।